आत्मवंदन मास्टर्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं मधु सोनी आप सबको आपका अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और साथ ही साथ हम जैसे रोजाना हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा लिखित बुक श्रीमद् भागवत गीता, हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज हम श्लोक 2 से 29 का हम स्वाध्याय करेंगे और पेज नंबर है 53। तो ऐसे है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। यस, ये लिखा हुआ है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः वच्चैनम्य नम्य शृणोति श्रुत्वा येनम वेद न चैव कश्चित्। तो इसका जो शब्दार्थ है आश्चर्यवत, आश्चर्यवत पश्यति मतलब इसका मतलब है कि आश्चर्य की तरह, और पश्यति मतलब देखना, कश्चित मतलब कोई, एनम मतलब इस आत्मा को, आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य की तरह, वदति मतलब कहता है। संस्कृत के जो श्लोक के जो वर्ड्स होते हैं या हम संस्कृत में जब सेंटेंसेस लिखते हैं तो जो संस्कृत है उसमें वदति को कहना या कहता है। तथा मतलब जिस प्रकार, एव मतलब निश्चय ही, च मतलब भी, अन्य मतलब दूसरा, आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य से, च और एनम इस आत्मा को, अन्य मतलब दूसरा, शुणोति मतलब सुनता है, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अपि मतलब देखिए दो शब्द हैं, श्रुणोति, श्रुणोति, णो आ रहा है उसमें, तो सुनता है, और श्रुत्वा मतलब सुनकर, अपि मतलब भी, एनम इस आत्मा को, वेद मतलब जानता है, न मतलब कभी नहीं, च मतलब तथा, एव मतलब निश्चय ही, कश्चित मतलब कोई। तो यहाँ पे जो श्लोक है वो आश्चर्य व पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्य वच्चै नम्यः शृणोति श्रुत्वा पियेन वेद न चैव कश्चित्। मतलब इसका भावार्थ लिया गया है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इस संसार में योगी, इसका विवरण दिया गया है, इस संसार में योगी, ज्ञानी, मुमुक्षु, अयोग्य, ऐसे 4 तरह के मनुष्य रहते हैं। योगी, ज्ञानी, मुमुक्षु और अयोग्य। हमारी आंखों को दिखाई देने वाली भौतिक वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के समुदाय से हम ग्रहण करते हैं। हम भौतिक वस्तुओं को कैसे देखते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं? मन से, बुद्धि से और इंद्रियों के साथ, जो इसका एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां बता रही हैं, हमारी बुद्धि क्या बोल रही है, हमारा मन क्या कह रहा है, तो इस तरह से हमारे चारों तरफ की जो भौतिक वस्तु है उसको हम ग्रहण करते हैं। आत्मा हमें भौतिक रूप में दिखने वाली वस्तु नहीं है। आत्मा को देखने वाले इस संसार में बहुत विरल है। आत्मा के बिना और किसी का अस्तित्व नहीं होता। आत्मा जब अपने आप का दर्शन करती है तो सिर्फ आत्मा ही रहती है। देखने वाले और दिखने वाले अलग अलग नहीं होते। यह एक अलौकिक, अद्भुत, असाधारण अनुभूति है। ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त किए योगी, आत्मज्ञान को प्राप्त किए योगी एक्सक्यूज मी, बाहर से देखने वालों को आंखें बंद किए जैसे दिखते हैं। मतलब कह रहे हैं कि आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, देखने वाले और दिखने वाले अलग अलग नहीं होते। मतलब जो हम देख रहे हैं और जो दिख रहा है वो अलग नहीं होता है। ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त किए योगी, जिनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, जो इग्नोरेंट नहीं है, जिनके पास ये ज्ञान आ चुका है कि, और वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके, आत्मा को अपने आत्मा से मिल चुके हैं, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारी जो नजर है, जो हमारी इनर आईज हैं, या हमारी जो अति इंद्रिय शक्तियां होती है, जो हम अपने आप को देखते हैं, तो जब हमारे ज्ञान चक्षु, बुद्धि के चक्षु खुल जाते हैं तो बाहर से देखने वालों को आंखें बंद
किए जैसे दिखते हैं। बाहर वालों को दिखेगा कि हम आंखें बंद किए हैं, लेकिन हमें वो सब चीज समझ में आ रही है जो एक्चुअल रियल है। जो कुछ बाहरी जगत में दिख रहा है जरूर हमारे लिए वो रियल है, लेकिन है तो वो इल्यूशन। लेकिन जो हमारी भीतरी दुनिया है, जो हम है, जो हमारी आत्मा है, वही सत्य है। और उसी सत्य के साथ चलना होगा कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा निरंतर चलती रहती है। इस शरीर के साथ जो दुख हम भोग रहे हैं, जो हम तकलीफें झेल रहे हैं, या हम खुश और दुखी इस चीज को महसूस करते हैं, ये सब मोह माया है। और तो जैसे कल मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा था, शायद ऋचा मैम से ही बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने भी कहा था कि कृष्ण भगवान की जो योग निद्रा है, तो वो उसमें योग निद्रा में ये योग माया ही है, उनका उनकी माया है जो उन्होंने फॉर्म की। तो हम सब सोल्यूशन भरी दुनिया में रह रहे हैं। एक्सक्यूज मी। लेकिन अंतर में होकर आश्चर्यात्मक आत्मा अनुभूति का तन्मयत्व के से दर्शन का अनुभव करते रहते हैं। ऐसी आत्मदर्शन की अनुभूति का शब्दों से वर्णन करना दुर्लभ है, क्योंकि आत्मा की तुलना करने वाली वस्तु इस संसार में नहीं है। मतलब आत्मा को सर्वोपरि रखा गया है, इसलिए इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसी कारण से आत्मज्ञानी इसके वर्णन का प्रयत्न करने पर भी तन्मयत्व से जितना बता सकते हैं उतना ही विवरण दे सकते हैं। मतलब आत्मा की तुलना इस संसार में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, और इसका वर्णन वो आत्मज्ञानी ही कर सकते, प्रयत्न कर सकते हैं। जितना बता सकते उतना ही बता पाएंगे, ज्यादा नहीं। जब वह अपने दिव्य चक्षु के द्वारा किया हुआ दूसरे लोगों का संचार विशेषों को विस्मयता से विवरण देते समय मुमुक्षु आत्मज्ञानियों को घेर कर उतने ही आश्चर्य से, आनंद से सुनाने लगते हैं। मतलब जब ये आत्मज्ञानी जो अपने दिव्य चक्षु खोल चुके हैं, जब दूसरे लोगों का विचरण करते हैं या वो देख पाते हैं अपनी आंखों से, दिव्य चक्षुओं से, मतलब हमारे तीसरे नेत्र की बात की है, हमारे मन की आंखों की बात की है, तब हम दूसरे लोगों का संचार करते हुए विशेषों की विस्मयता से विवरण देते हैं। तो हम जो एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं कि हमने आज ये देखा वो देखा, और जो मुमुक्ष मतलब जो ज्ञान पाने की चाह रखते हैं या अपने आत्मज्ञान को पाने की चाह रखते हैं, तो ऐसे आत्मज्ञानियों को उतने ही आश्चर्य से, आनंद से सुनाने लगते हैं। तो जितना आनंद उनको देखने में आता है उससे कहीं ज्यादा आनंद उनको बताने में आता है। वो ये बता रहे हैं। वैसे भी वह भी वैसे ही अनुभवों के लिए उत्सुक रहते हैं। जो लोग सुनते हैं वो भी अनुभव पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वह समझ जाते हैं कि केवल आत्मज्ञानियों के द्वारा दिखाए या सुनाए जाने से आत्मा को जान नहीं सकते। मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो डेफिनेटली आप लोग को सुनने की बहुत चाह होगी, या कोई भी सुना रहा है तो उसको हम सब जब सुनेंगे तो हमें लगेगा कि वाह क्या एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा है। हम लेकिन फिर भी जो आत्मज्ञानी होगा वो उस एक्सपीरियंस के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। वो ये सोचेगा कि आई एम ओपन टू ऑल द एक्सपीरियंसेस, लेट इट कम। जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसको आने दो, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो जो आत्मज्ञानी होगा वो ये नहीं सोचेगा कि इसने ये बताया तो मुझे ऐसा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, या उसको एक्सपीरियंस आ रहा है तो मुझे भी वैसा हो, या उसको दिख रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। जो आत्मज्ञानी होगा वो इन सब बातों में नहीं पड़ेगा। वह समझ जाते हैं कि केवल आत्मज्ञानियों के द्वारा दिखाए या सुनाए जाने से आत्मा को जान नहीं सकते। आत्मा को जानने के लिए यह मुमुक्षु जानते हैं कि अपने आप प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए वह ध्यान साधना के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ अयोग्य इस सब को सुनते हुए भी कुछ भी नहीं जान सकते, जानने की कोशिश भी नहीं करते, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम आत्मा को, जब हम ध्यान दें तो हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस के साथ नहीं जाते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं वो अपने आप, जो मुमुक्षु होते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो अपने भीतर जाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं या अयोग्य होते हैं, जो आलस करते हैं, वो ध्यान नहीं करते, वो अपने भीतर जाकर अपने आप को ढूंढते नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते कि मैं कौन हूं या हम कौन है, और वो कुछ भी नहीं जान पाते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो क्या होता है आगे चल के कि ऐसे लोगों को, मतलब वो अगर ऐसा करेंगे तो वैसे ही भरेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। पूरा जीवन वो सिर्फ माया भरी दुनिया में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। सो ये था पेज नंबर 56 पे हमने खत्म किया आज। कल हम श्लोक 2 से 30 भगवत गीता का लेंगे, 57 से।
सो थैंक यू मास्टर्स। एंड हम अब ध्यान के लिए अपने आप को आप आराम से बैठ जाएं। और जो भी हम सबको अगर किसी को पानी पीना है, आलती पालथी मार के बैठना है, चश्मे उतारना है, पिरामिड लगा के बैठना है, तो वो आप सब अपने पास ये सब लेके बैठ जाएं। पानी थोड़ा पी के बैठें। और एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो वो रख के बैठे। लास्ट में हम पानी रिचार्ज करते हैं। और अगर कोई नया जुड़ा है तो उसके लिए यही बताना चाहूंगी कि हम सब आनापान सती ध्यान करते हैं। वैसे तो मुझे आज लग नहीं रहा कि कोई नया जुड़ा है, सो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आलती पालथी मारे इस प्रकार से, और अपने हाथों को आपस में क्रॉस करेंगी, क्लास्प करेंगे, गोदी में रखेंगी और आंखों को बंद कर लेंगे। और पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, शुरू के कुछ मिनट हम अपने बॉडी पर ध्यान देंगे और महसूस करेंगे कि हम शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन भेज रहे हैं अपनी नासिका के द्वारा। और जब सारा सारा सर से लेकर पांव तक हर भाग को हमने ध्यान से देखकर, मन से महसूस करके, सांसें भेजने के बाद ग्राउंडिंग करके हम आनापान सती ध्यान पे पूरा ध्यान लगाएंगे। मतलब आनापान सती ध्यान, आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई सांस, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई सांस, और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना। इस समय जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों के मन में बहुत विचार आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं याद, लोगों से मिलना याद आता है, कई लोग बहुत हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। तो हम क्या करें तब? अपनी सांसों पे आ जाएं। कोशिश करें कि जो भी हम सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए छोड़कर अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। और धीरे धीरे अपनी हर सांस के साथ गहराई में उतरते जाएं और अपनी आत्मा से मिलें, कोशिश करें। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट। और सभी को आत्मवंदन, सभी को प्रणाम। अब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आज हम कोई दूसरा म्यूजिक लेंगे। अब पूरा ध्यान अपनी भीतर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने भीतर आती हुई इन गहरी सांसों को महसूस करें और अपने सर के हर भाग को, हमारा फोरहेड का भाग जो सामने पड़ता है, दायां और बायां भाग जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है, हमारी इडा और पिंगला नाड़ियां या सन एंड मून एनर्जीज, जो भी आप कहना चाहें, अपने दाएं और बाएं ब्रेन के भागों में भी सांसें भेजेंगे। और सर के पीछे का भाग जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, छोटा दिमाग, और सर के बीच का भाग सहस्त्रार, और सहस्त्रार के बिल्कुल भीतर नीचे अंदर की तरफ पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। और जब हम भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें, अपने भीतर चल रहे जो भी विचार हैं उनको बाहर रिलीज करें सांसों के द्वारा। जो भी तनाव है, दर्द है, सोच विचार है, उन्हें बाहर सांसों के द्वारा रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएंगे। अब अपनी सांसों के साथ अपने पूरे चेहरे को महसूस करेंगे। अपना सर यानी कि माथा, फोरहेड, आपकी आंखें, उनमें सांसें भेजें।
नासिका से आती हुई सांसें हमारे चक्षुओं में जा रही है, आंखों में जा रही है, महसूस करें। आज हम ध्यान में लाएंगे अपने ज्ञान चक्षु को और अपने दिव्य चक्षुओं को ध्यान में लाएंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में हमारा तीसरा नेत्र जो मन की आंखों से हमें दिखता है, महसूस करें कि हम अपने दोनों आईब्रोज के बीच में सांसें भेज रहे हैं। अब अपने कानों में महसूस करें, अपने दाएं कान में यानी कि राइट कान में सबसे पहले सांसों को भेजिए, फिर लेफ्ट कान में। महसूस करें आपके कान सांस ले रहे हैं। अब इसी प्रकार अपने नासिका से जुड़े हुए साइनस एरियाज आईब्रो के ऊपर, अपने नासिका के आजू बाजू, आपके गालों पर इनका पूरा फैलाव होता है। महसूस करें भीतर आती हुई सांस हमारे साइनसेस में जा रही है, इन्हें जो भी इन्फेक्शन है इनमें सब दूर कर रही है और आराम से सांसों के द्वारा बाहर सांसों को रिलीज करें, रिलैक्स हो जाए। अब हम अपने सांसों को अपने पूरे गालों में महसूस करेंगे। अपने पूरे जबड़ों में महसूस करें, आपके दांत, आपके जबड़े, जॉज, आपकी टंग, आपकी चिन। अब हम अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों में ध्यान देंगे। भीतर आती हुई सांसों को अपने गले में उतरता हुआ महसूस करेंगे। अब अपनी सांसों को अपनी वॉइस बॉक्स यानी कि अपनी आवाज में जाता हुआ और अपने फूड पाइप में जाता हुआ महसूस करें। आपके थायराइड ग्लैंड में महसूस करें। अब हम अपने सांसों को अपने गर्दन से और नीचे हमारे पीठ और कंधों पर ध्यान देंगे, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अपने कंधों को रिलैक्स करें। जो भी जमाने भर का बोझ, सोच विचार का बोझ, जो भी तनाव है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि हर तरह का बोझ आपने उतार दिया है। पूरे कंधों को रिलैक्स करें और हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके नासिका से आपके गले में, कंधे में, गर्दन से होती हुई, आपके कंधों से होती हुई, कोहनियों से होती हुई उंगलियों तक पहुंच रही है सांसें। हर एक सांस आपके हाथों में जा रही है, मांसपेशियों में जा रही है, हाथों की हड्डियों में जा रही है।
हड्डियों के अंदर की अस्थि मज्जाओं में, उंगलियों की टिप्स तक पहुंच रही है। हर एक जॉइंट इन ऑक्सीजन की आती हुई सांसों को महसूस कर रहा है। अपने हाथों को अगर आपने जकड़ के पकड़ा हुआ है, ढीला करें। दोनों को आपस में बंधे रहने दें, लेकिन ढीला रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस ले रहे हैं, ऐसा आप महसूस करें। टेल बोन से लेकर गर्दन तक आप सांसें महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी में। अब अपनी सांसों को अपने पीठ, आपकी कमर, आपके 33 वर्टिब्रेस जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं, गर्दन से लेकर टेल बोन तक, हर वर्टिब्रे में ये सांसें पहुंच रही हैं और शरीर में जा रही हैं। महसूस करें। अपने छाती में फड़कते हुए दिल और अपने फेफड़ों को महसूस करेंगे। अपने हृदय में सांसें भेजें। हृदय की चारों भागों में ये सांसें जो भीतर आ रही है नासिका से हमारे हृदय तक पहुंच रही हैं। महसूस करें। और अपने भीतर आती हुई इन सांसों को प्यार के रूप में आता हुआ महसूस करें। प्यार की पिंक किरणों को महसूस करें। हमारे सांसों के द्वारा बाहर हम रिलीज करते जाएंगे। सबसे पहले अपनी अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर का जो भी द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट, कोई भी लालच, कोई भी ऐसी बातें जो हमें चुभ गई हैं, उनको रिलीज करेंगे सांसों के द्वारा बाहर। सबको माफ करेंगे, सबको माफी देंगे, अपने आप को माफी देंगे। और एक एक सांस जब हम लेते जाएं, अपने भीतर इस प्रकाश की ऊर्जा को और प्यार की ऊर्जा को महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस के साथ। लाइट पिंक और पर्पलिश कलर की प्यार की ऊर्जाएं अपने अंदर आ रही है। महसूस करें। और बाहर निकल रही है हर प्रकार की नेगेटिविटी, उसे प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। आज कल जो भी आपने समय बिताया हो अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट में, सभी को महसूस करेंगे। किसी के साथ अगर कोई अनबन हुई है, आपसे गलती हुई है या उनसे गलती हुई है, सबको छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए और माफ दे दे, माफी कर दे, सब माफी दे दे। गलतियां सबसे होती हैं, केवल आपसे नहीं। हर इंसान गलती करता है और गलती की सजा यह है कि माफी दे दो और आगे बढ़ो। अपने जीवन को भी महसूस करो, जो भी गलतियां की है उनको दोबारा ना दोहराएं, मगर जो गलती की है उसे महसूस करते हुए गिल्ट में ना रहे। जब इंसान सीख जाता है उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है, तब अपने आप ही हमारे जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। हम सब जान चुके हैं, आत्मज्ञानी बन चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारा यह जीवन, ये शरीर नश्वर है। आत्मा की यात्रा हमेशा निरंतर जारी रहती है। हम इस पृथ्वी पर सीखने आए हैं, समझने आए हैं, एक्सपीरियंस लेने आए हैं।
अनुभव करने आए हैं, तो गलतियां होना तो वाजिब ही। अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें, और सांसों के साथ एक होते जाएं। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने हृदय में इस गुलाबी और पर्पल कलर की ऊर्जाओं को महसूस करें। महसूस करें हमारे हृदय में एक पिंक कलर का कैंडल जल रहा है। ये पिंक कलर का कैंडल सुनहरी ऊर्जा है, इसकी सुनहरी फ्लेम है। इसकी लौ बहुत ही सुंदर तरीके से पिंक आभा के साथ पिंक आभा फेंक रही है चारों तरफ। आपके हृदय में ये आभा बढ़ती जा रही है। इस पिंक आभा को हर एक सांस के साथ बढ़ता हुआ महसूस करते हुए, हर भीतर आती हुई सांस के साथ, और जैसे जैसे आप सांस छोड़े, ये पिंक हवा आपके चारों तरफ, आपके हृदय के अंदर से लेकर बाहर तक पिंक आभा से आपको भरती जा रही है। आपके चारों तरफ आपके हृदय को घेर रही है। धीरे धीरे ये आभा, जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे प्यार की आभा, इस रोशनी की आभा चारों तरफ फैलती जा रही है। आपके शरीर के लेयर्स तक आ चुकी है। भौतिक शरीर का लेयर, और उसके बाहर 3 फीट, ऐसे करते करते 30 फीट तक आप इस को महसूस करें। अपने चारों तरफ प्यार की ऊर्जा क्षेत्र बनती जाए, महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर छोड़ती हुई सांस इस पिंक आभा को आपके चारों तरफ बढ़ाती हुई 30 फीट तक बढ़ चुकी है। अब हम अपने इस आभा को महसूस करेंगे चारों तरफ, और अब अपने फेफड़ों पे ध्यान देंगे। खुलकर सांस लें, फेफड़ों को सांसों से भर लें और रिलैक्स होते जाएं। अब अपनी सांसों को हम अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स में भेजेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और महसूस करिए सांसें हर ऑर्गन को मिल रही है। आपके लिवर को, पैंक्रियास को, गॉल ब्लैडर को, आपकी किडनीज को ये सांसें पहुंच रही हैं। और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अब अपने पेट के जुड़े हुए हमारे लोअर एब्डोमेन, हमारे जननेंद्रियां और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें, महसूस करें हम अपने जननेंद्रियों में सांसें भेज रहे हैं, और जो भी ब्लॉकेजेस है सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। पेट से जुड़ी हुई भी जो भी परेशानियां हैं उनको भी सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं।
अब अपनी सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन में महसूस करें, नीचे के भागों में महसूस करें भीतर आती हुई सांसों को, और महसूस करें हर प्रकार की जो भी परेशानियां हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, चाहे वो डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन। महसूस करें कि ये भी सारी परेशानियां सांसों के द्वारा बाहर रिलीज हो रही हैं और प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, उसको भी महसूस करें। हमारे अंदर का जो भी डर है, भय है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, किसी भी प्रकार की सोच है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता या हमें परेशानियां हैं, हम अकेले हैं, इन सब चीजों को आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें। अब अपनी सांसों को अपने हिप्स और हिप्स के नीचे, हमारे नीचे के बॉटम पार्ट्स, पांव से जुड़े हुए सारे भागों को सांसें भेजेंगे। आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, आपकी घुटने, आपकी पिंडलियां, पिंडलियों की हड्डियां, आपके टखने, एड़ियां, पांव की तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और ग्राउंडिंग करें। महसूस करेंगे कि हम वृक्ष रूपी तना है हमारा शरीर, और हमारे ऊपर हमारे हाथ वृक्ष के पत्तियां बन चुकी है, हमारा सर, हर कुछ पत्तियां हैं, ऊपर की तरफ का भाग और नीचे की तरफ का भाग तना है, पांव की उंगलियां हमारे जड़ें हैं, और मदर अर्थ में हम अपनी जड़ों को ग्राउंड कर रहे हैं, पकड़ बनाकर हम खड़े हैं वृक्ष के समान। भीतर आती हुई सांसें हमें शक्तिवान बना रही। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनके अंदर अपनी जड़ों को स्थापित करें, ग्राउंड करें, अपने आप को स्टेबल करें, बैलेंस करें, और हर सांस छोड़ते हुए अपने अंदर की हर अनबैलेंस्ड ऊर्जाओं को रिलीज कर देंगी। मदर अर्थ हर चीज को ट्रांसमिट कर देती है, और मदर अर्थ को भी प्यार भेजेंगे। अब अपनी सांसों को महसूस करें, पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें, और वापस अब अपनी सांसों पर ध्यान देना है। महसूस करें कि हम अपने शरीर रूपी इस वृक्ष को सांसें पहुंचा रहे हैं, हर भाग हमारा सांस ले रहा है, और हम पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं। ना कोई सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारा ब्रह्मरंध्र प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को ग्रहण करना शुरू कर चुका है।
अपने हर विचारों को दूर करते हुए सिर्फ सांसों पर ध्यान दें और विचार शून्य हो जाए और प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। ये ब्रह्मांडीय शक्ति अपने साथ सुनहरे प्रकाश के साथ ज्ञान का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश ला रही है। हमारे हर नाड़ियों को साफ करती हुई शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ते या बढ़ाते जा रही है। महसूस करते जाएं। अपने हर सांस को महसूस करते जाएं। जागृत अवस्था में रहेंगे। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। जब हम कोशिश करेंगे कि हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे विचार कम होते जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि हमें निद्रा में नहीं जाना है, हम सांस ले रहे हैं। और धीरे धीरे अपने आत्मा की गहराइयों में हम उतरते जाएंगे। अपने शरीर की हर एक लेयर को हटाकर अपनी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
अपनी भीतर और भीतर और गहराई में अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी हर एक सांस महसूस करना है। आपकी सांसें किस वेग से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, महसूस करें। और किस वेग से ये सांसें, जब हम सांस छोड़ते हैं, किस तरह ये सांसें बाहर जा रही हैं। ये सांसें हमें पवन पुत्र हनुमान जैसा बना रही है। शक्तियां भर रही है ये सांसें हमारे भीतर। हमारी नासिका एक पिरामिड है। इस पिरामिड से जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, वो ऊर्जा से भरी हुई है, शक्तियों से भरी हुई है। अपने इस पिरामिड को महसूस करें। अपनी नासिका को महसूस करें, सांसों को महसूस करें। हर एक सांस आपकी चेतना का विस्तार करने के लिए तैयार बैठी है। अपनी हर सांस को गहराई में महसूस करते जाए, एक होते जाए सांसों के साथ। आपकी एक भी सांस खाली नहीं जाए। हर एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस को महसूस करना है। पूरी तरह सांसों के साथ एक होना है। पूरा ध्यान सांसों पर लगाना है। जो भी अपने आप को जानना चाहता है, उसे अपने आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और उसको जानने के लिए आपकी सांसों के साथ गहराई में उतरना बहुत जरूरी है। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई।
जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ एक होते जाते हैं और जैसे जैसे हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंचते हैं, अपने आत्मज्ञान के साथ जुड़ पाते हैं। आत्मा का बोध होता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। और जब हमें आत्मा का बोध होता है तो आत्मा से जुड़े हुए सारे ज्ञान धीरे धीरे हमारे मनस्पटल पे आने लगते हैं। हमें ज्ञान होने लगता है, भान होने लगता है, चाहे वो ड्रीम्स के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा हो। कई बार एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है, कई बार टेलीपोर्टेशन भी होता है, टेलीपैथी से भी महसूस होता है। हमारे गाइड्स हमें बताते भी हैं, कानों के द्वारा हम सुन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जब अपने आत्मा की गहराइयों में जाते हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ्स देख पाते हैं कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं उसमें हो रहे पल में कुछ ना कुछ जो भी घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अपने बीते हुए कल से अपने आज को ठीक कर सकते हैं अपने ध्यान के साथ, ध्यान की साधना के साथ, और ध्यान से उत्पन्न हुई ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि हम आत्मा हैं। जब हम अपने आत्मा से मिलते हैं, धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हुए उस परम चेतना से मिल पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। उस परम चेतना को अपने भीतर महसूस करते हुए परम आनंद की स्थिति को पाते हैं, उस शून्यता में चले जाते हैं। अपने अंदर की इन गहराइयों को महसूस करिए, अपने आत्मा से मिलिए। अब अपनी हर सांस को धीरे धीरे अपनी आत्मा की गहराइयों तक लेकर जाएं और गहरे में उतरते जाएं। किसी प्रकार की कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ें।
अपनी एक एक सांस को महसूस करें। किस प्रकार ये सांसें भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार जब आप सांस छोड़ रहे हैं ये सांसें किस प्रकार बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। हमारे शरीर में इस ब्रह्मांडीय शक्ति की ऊर्जाओं को महसूस करते जाएं। शरीर के हर भाग में अगर ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, महसूस हो रहा है, तो महसूस करें कि जहाँ पे भी ऊर्जा इकट्ठी महसूस हो रही है, चाहे वो आपके हाथ में हो, पाँव में हो या सर में, उसे पूरे शरीर में फैलने का आदेश दें। ये ब्रह्मांडीय शक्ति अपने साथ जो प्राण शक्ति ला रही है, मेरे भीतर प्रवेश करते हुए मेरे हर नाड़ियों को शुद्ध करती हुई पूरे शरीर के भागों में इस ऊर्जा को मैं ग्रहण कर सकूं, पा सकूं। इस ऊर्जा को मैं आदेश देती हूँ, ये ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में, शरीर के हर भाग में फैले। मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए। मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। सर से लेकर पांव तक मेरे हर ऑर्गन, हर ग्लैंड्स, मेरी हर मांसपेशी, हर हड्डियां, अस्थियां, अस्थि मज्जाएं, हर सेल, हर डीएनए का जीन, हर कुछ इस ऊर्जा से भर रहा है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकाश के साथ मेरे अंदर प्रवेश करती जा रही है। ऊर्जा के साथ प्रकाश की ऊर्जाएं, ज्ञान की ऊर्जाएं मेरे भीतर आ रही हैं। मेरे हर सेल को ये प्रकाश मिल रहा है, ये ऊर्जा मिल रही है। भीतर आते हुए सांसों को महसूस करें। प्राण शक्ति को महसूस करें। अपने पेट तक लेकर जाएं।
मैं अपने जीवन में हो रहे जो भी सिचुएशंस हैं उनका मैं धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ। जो भी सिचुएशंस मेरे जीवन में आ रही हैं मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो या मेरे हिसाब से कोई बुरी सिचुएशन हो। हर एक सिचुएशन हमारे जीवन में हमें सिखाने के लिए आती है, हमारे सोल प्लान का हिस्सा होती है, जो हमने खुद ही, हमारी आत्मा ने उसका प्लान किया होता है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। हम इस आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान के द्वारा अपनी इस यात्रा को जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। ध्यान हमारी इस यात्रा को तेजी से आगे अग्रसर कर देता है। ध्यान को रोजाना करें, रोजाना अभ्यास करें ध्यान का। जो भी कार्य करने हो दिन भर, उन कार्यों को आपको ही करना है। आपका ही कार्य है, आप दिन भर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान अभ्यास जरूर रखें। अपनी इस यात्रा को सुदृढ़ करें, अपने अंदर की क्षमताओं को उजागर करें, अपनी शक्तियों को उजागर करें ध्यान के साथ। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे आपको इस जीवन का मर्म समझ में आने लगेगा, आपके खुद के इस जीवन का रहस्य समझ में आने लगेगा, आपका स्वरूप आपको दिखने लगेगा। आप आत्मा है और आप कौन है, आपका क्या पर्पस है। अपनी इन्हीं बातों को जानने के लिए अपने आत्मा का बोध होना बहुत जरूरी है। अपनी सांसों की गहराइयों में उतरते जाए, भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ रिलैक्स करते हुए एक होते जाए, बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच के। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। मैं अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मेरा पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक ऊर्जा से भरा हुआ है, शक्तियों से भरा हुआ है, चमत्कार से और सकारात्मकता से भरा हुआ है। मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है, मेरे भीतर भी प्यार ही प्यार है। चारों तरफ इस प्यार की ऊर्जाओं को अपने पूरे घर में फैला दो, अपने पूरे कमरों में फैला दो। जिससे मिलो उसको दे दो, सबको प्यार बांटो।
धन्यवाद दो अपने इस ध्यान का, अपने इस शरीर का धन्यवाद दें। हम अपने आत्मा को, इस शरीर का, सर से लेकर पांव तक हर भाग को धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा प्यार। 3 मिनट और शेष मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। अपने रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर, पीठ, अपने गर्दन, सर को सीधा करेंगे। महसूस करेंगे अपने शरीर को, अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, उनको हिलाएं। दो मिनट और शेष मास्टर्स। अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथ जो बंधे हुए हैं, अब आप उनको खोलकर धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें 5 सेकंड के लिए और अपने आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों के अंदर खोलें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। जो अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं और जो अभी भी ध्यान में है, आराम से ध्यान से बाहर आएंगे। जिनको बैठने का मन हो बैठे रहे और धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करते हुए जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो एक प्यारे से मुस्कान के साथ ध्यान को हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। थैंक यू मास्टर्स। तो जो भी रेडी है अपने पास पानी लेकर, तो आप एक जग या वाटर बॉटल जो भी हो आपके पास, उसे हम चार्ज करेंगे। तो एक जनरल इंटेंशन डालते हैं हम। आप भी मेरे साथ बोले मन में, या जो भी आप जहाँ पे भी बैठे हो जोर से भी बोल सकते हैं। इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजें मौजूद हैं इस पानी के साथ। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सभी के जीवन में धन धान्य समृद्धि भरी हुई है, स्वस्थता भरी हुई है। सब उन्नति के मार्ग पर
प्रकाश के मार्ग पर और ध्यान के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। मैं और मेरे मित्रगण सभी में प्रेम है, सौहार्द है, सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे साथ सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरे कलीग्स, मेरे गाइड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे गुरुजन, मेरे मेंटर्स, सीनियर्स, जूनियर्स, हर कोई जो भी मुझसे जुड़ा है, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, गाइडेंस देता है, और हर कार्य को फिनिश करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरा जीवन पूरी तरह गाइडेड है। मेरे जीवन से जुड़े हुए हर क्षण सकारात्मकता से भरे हुए हैं, प्यार और शांति से भरे हुए हैं। मैं अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ। इस सृष्टि का धन्यवाद करती हूँ। परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद। मेरे जीवन में मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है या मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों से भर जाता है। मैं अपने इस ध्यान का धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, पृथ्वी माता का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अब आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने घर में। अगर जहाँ पे मेन जल का प्रपात हो तो वहां पर आप उसको, या पात्र हो तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं, जिससे सबको मिले पानी। ये भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और आज हम ऐसा कार्य करते हैं कि किसी को भी जो भी प्रश्न हो आप हैंड रेस कर लें, और साथ ही साथ उनसे भी पूछेंगे जो लोग नए रहते हैं और हम उनसे बात नहीं कर पाते। जिनको वीडियो ऑन करने का मन करे करें, जिनको नहीं करने का मन करे नहीं करे, कोई बात नहीं, बट बात जरूर करें, सो दैट हम आपसे जान पाए कि आप क्या सोचते हैं। पहली बार कई लोग शायद ज्वाइन किए हैं, कोई KTR 093, सुजन जैन है, और एक है IJ225C054। सब इनर जर्नी वाले आ गए हैं हमारे साथ, तो वंडरफुल। तो शेयर कर सकते हैं सर या मैम, जो भी है, बात करना चाहेंगे। इनफैक्ट मैंने आज ही ज्वाइन किया है इसको, ओह, और बहुत नमस्ते। अच्छा लगा। थैंक यू। एंड कैसा लगा सर? रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। और हम लोग अंदर तक पहुंचने की ये जो रास्ता है, जी जी उस जर्नी पे शुरुआत है हमारी। जी, तो देखिए आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कहाँ से हैं सर? मैं उदयपुर से हूँ, उधर। राजस्थान से। जी जी जी। थैंक यू फॉर थैंक यू सो ज्वाइनिंग। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड हमारे साथ कोई IJ इनर जर्नी का रोल नंबर 54, 054 लास्ट का, 5C54 शेयर करना चाहेंगे? हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम सर? गौरव बोल रहा मैडम जी। अच्छा, गौरव। ओके, गौरव जी हैं। आप कहाँ से हैं गौरव जी? हरियाणा तरफ से, राइट? मैं बड़ौत बागपत यूपी से जी। अच्छा, बड़ौदा पर UP से। ओके। कैसा रहा ध्यान सर? बहुत ही अच्छा था मैडम जी। मैंने एक बात नोट करी मैडम जी कि जब तक हम है ना ग्रुप मेडिटेशन नहीं करते तो हमारी तरक्की रुक जाती है। हाँ, यही यही तो सीक्रेट है, यही मैं आप सबको बोलती हूँ। तो मैं भी इसलिए इनर जर्नी मैंने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि करना है। ग्रुप एनर्जी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जब हम अकेले करते हैं, अकेले के साथ बैठ के जरूर करना है। ध्यान करें, करें एक बार अकेले बैठ के करें, और दूसरा ग्रुप के साथ करें। और कितनी अच्छी बात है कि अब हम, चाहे कोरोना काल का हो या कोई भी बात हो, मैं तो ये बोलती हूँ कोरोना में भी हम ग्रैटिट्यूड देंगे, बिकॉज ऑफ दैट हम सब अपने घर में रहकर जूम के द्वारा ध्यान सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। सो कितनी अच्छी बात है कि अब तो हमारे पास एक सोल फैमिली है कि जहां पर हम ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी बात, दूर दूर से, विदेशों से भी। मैं तो खुद शिकागो से हूँ, तो हम सब कितने दूर दूर से जुड़े हुए हैं, सोचिए आप सब।
कितनी वंडरफुल बात है। और ये बहुत सराहनीय बात है सर कि आपको ये चीज रियलाइज हुई। सो वंडरफुल। आप कब से कर रहे मैडम हैं जी ध्यान? मुझे 1 साल के करीब हो गए मैडम जी, लेकिन जैसे मैं जब भी ग्रुप मेडिटेशन करता हूँ 5-7 दिन ही लगातार करूँ तो बहुत ही अच्छा वो होने लगती है जी तरक्की। और अपने आप करने में उसे मतलब कि मुझे लगा कि महीनों लग जाते हैं, 2-4 महीने भी कम ही है उसके आगे, जो हम 5-6 दिन में अचीव कर लेते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमको जब हम ग्रुप एनर्जीज का 1 हफ्ता भी करते हैं तो बहुत तुरंत हमें वो एहसास होता है, ऊर्जा का भान होता है। सो वंडरफुल। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। और आपका कोई एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का ध्यान का, या अगर कुछ है तो? हाँ मैडम जी, बहुत बहुत अच्छा है जी। और मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि जी सबको है ना डेली थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है जी मेडिटेशन में बैठने के लिए। हाँ, ये भी मैं डेली बोलती हूँ कि जाओ वॉकिंग करके आओ, ये भी मैं बताती हूँ हाँ जी, सबको। तो वंडरफुल। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मैं मच। जी बहुत वो देख लीजिए, मतलब कि हर तरह से कोशिश करके मेडिटेशन में भी एकदम से नहीं जा पाते, मतलब कि शरीर भी अपने वो बॉडी अपनी वो करती रहती है, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है। मूवमेंट जरूरी है जी। हाँ, ये बात है और ऐसा ही होता है। इसलिए हम जब बैठे रहते हैं तो हमारे हाथ पांव बंद रहते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहाव में होती तो है ही, लेकिन नाड़ियां खुल जाती हैं ध्यान से। लेकिन जब हम वॉक हाँ करते हैं और बाहर हम गार्डन में जाएं या वॉकिंग करने जाएं, जहाँ कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं, तो अपने हमारी अंदर की जो वो फ्रेशनेस नेचर के साथ जुड़कर और तरक्की होती है। सो थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। मैडम। थैंक यू। यस धर्मिष्ठा जी, आत्मवंदन। आत्मा वंदन मैम। मैम आज का ध्यान बहुत अच्छा था। एस्ट्रल ट्रैवल किया। हाँ हाँ, अरे वाह। आ, कार कार में जा रहे थे। मेरे बाजू में कोई मास्टर था। इतना उंगली जितना ही थे मास्टर्स। यस। और कहाँ जा रही थी वो तो नहीं पता चल पाया। जी जी और मुझे शब्द सुनाई दे रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर का शोर मुझे ज्यादा लग रहा था। जी ऐसा मुझे महसूस हुआ। वर्ड्स बहुत कम सुनाई दे रहे थे। जी। पहले शब्द सुनाई दिया, जुड़ना। हम्म। फिर नंबर बताया गया 13। ओके। फिर ब्यूटीफुल। अच्छा, हाँ बोलते रहिए आप, सॉरी मेरे को। हाँ, ब्यूटीफुल। फिर मैम मेरे पेट में सर्कल में वो छोटे 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 मास्टर हम्म कुछ कर रहे थे, और मुझे पेट में जोरों से दर्द होने लगा। ऐसे जैसे कोई मेरे इंजेक्शन मारता हो तो एक, मैं बता नहीं सकती, वो इंजेक्शन भी नहीं बोलते, एक हम्म जोर से पेन आता है ना, हम्म जोर से। हम्म। वैसे जितने जितने थे वैसे 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 एक पॉइंट पे वो दर्द उठ रहा था। एक मुझे, गोलाकार में नहीं, हाँ वो मेरे को लगता है कि आपके पैंक्रियास पे काम पिंच। चल रहा था। हाँ, वो गोल गोल हो रहा था और कंटिन्यूस वो गोल गोल मास्टर घूमते ही रहे। जी और फिर मैम एक लेडी का चेहरा दिखाया, और उसने मस्त झुमके पहने थे सोने के, हाफ फेस, ऐसे क्या? नहीं बड़े झुमके थे। और ओके। वो चेहरा मैं आपको बताऊं तो पद्मावती मैम का ही था। अच्छा, पद्मावती जी का, ओके वंडरफुल। प्रभावती जी का होगा। प्रभावती, यस, हाँ हाँ प्रभावती। हाँ हाँ, प्रभावती मैम का, वंडरफुल। हाँ, तो और मैम मैंने बीच में आपको शेयर किया था मैंने मैसेज कि किया फिर आपको, अगर आपको शेयर करने का मन है हाँ, तो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, नहीं यानी मैं इतना ही बताऊंगी कि जो लेडी मुझे बताई गई थी वो पद्मावती मैम है, और उनकी बेटी प्रभावती है जी, प्रभावती। प्रभावती, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात प्रभावती मैम। और मुझे बताया गया था कि मैं बोली उनसे मैं कांटेक्ट कैसे कर सकूंगी, तो उन्होंने बताया कि किसी ग्रुप के द्वारा तुमको मैसेज मिल जाएगा।
और आज ही अभी आपका सेशन चालू के पहले ही मेरे पास एक वीडियो आई, तो मैं बोली प्रभावती मैम का है, जरा देखने देख क्या है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि सर का मैसेज अब मैं सबको दे सकती हूँ, ऐसा मैं सभी मैंने आधा ही सुना है, पूरा नहीं सुना, अब सुनूंगी जब क्लास पूरा हो गया तभी। बिल्कुल। यानी मेरे आंसर का जवाब मुझे मिल गया। चलो वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट, वंडरफुल। और आपके साथ आज एस्ट्रल सर्जरी हुई है, और सो आप एस्ट्रल ट्रैवल के साथ साथ मास्टर्स आके वो कर रहे थे, तो आप पे वो काम चल रहा था। और हाँ बोल दिए नहीं बोलिए, आप बोलिए, हो गया। और मैम फ्लावर, वो मास्टर फ्लावर खा रहे थे। कई लोग, हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमारे पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पुल है और जो हमारी डेंसिटी है वो हमारे प्लैनेट के हिसाब से है, लेकिन ऐसे कई प्लैनेट होते हैं, कई डायमेंशंस के कई प्लैनेट होते हैं जहाँ पे लोग केवल सूर्य की ऊर्जा से ही जीते हैं, कई लोग पानी पी के, कई लोग कुछ फल फूल खा के, तो ऐसा होता है, इसलिए वो खा रहे होंगे। फूलों में भी होती है ना ऊर्जा। और मैम स्टार्टिंग में तो है ना, मेरे साथ इतना फनी हुआ, मैं हंस रही थी। आपने बोला ना कि कान में सांसों को लेके जाओ और उसमें ऊर्जा भरो, कि क्या बोला वो, मुझे इतना ध्यान नहीं था। सांसों तो सांसों को महसूस करो। नहीं, सांसों को महसूस करने के बाद उसमें ऊर्जा, तो है ना एक फनी मोमेंट हुआ, तो मुझे इतना हंसी आई, इतनी हंसी आई। क्या हुआ वो तो बताना पड़ेगा ना, अकेले हंसोगे तो कैसे चलेगा। नहीं, वो बहुत थोड़ा वियर्ड है, तो इतना हंसी आया। तो मुझे उसका मीनिंग मालूम पड़ा कि अपने भीतर जब शोर होता है ना, तो अपन को किसी की आवाज नहीं सुनाई देती है, कोई स्लो बोलता है तो। Is it? हाँ, यानी इसका आंसर यही था, लेकिन इतना फनी मैं था ना कि बता नहीं सकती। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें चल रही होती है हर इंसान के अंदर, तो जब हमारे अंदर खुद शोर है, विचारों का वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हम दूसरों की बात थोड़ी ना समझ पाएंगे, डेफिनेटली। लेकिन जब तक कि हम अपने विचारों को खुद कंट्रोल करते हैं, मतलब माइंडफुल रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि हमको सांसों पे ध्यान देना है, जब हम धीरे धीरे वो विचारों काटते जाते, तब हमको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। सुनने के लिए भी उतनी शक्ति चाहिए जितना बोलने के लिए, और बल्कि सुनने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, और तभी हम खैर। सो थैंक यू धर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम मैम, थैंक यू। यस अनामिका जी, आत्मवंदन एंड अनम्यूट करें। आत्मवंदन। आज का ध्यान भी अच्छा रहा, बीच बीच में थॉट्स आते रहे। जी बीच में आ रहे थे और जा रहे थे। हाँ। मुझे एक बात पूछनी थी कि जब आप रिलैक्स कराते हैं या बीच बीच में जो भी जैसे रिलैक्सेशन जब चल रहा होता है और आप जो बोलते हैं उसको मन ही मन मुझे भी रिपीट करना है या सिर्फ सुन के करना है? बस वो तो सिर्फ सबको, मतलब कोई सोए नहीं इसलिए, क्योंकि क्या होता है, हम जब गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो कई लोग सो जाते हैं, और कई बार जब हम गाइडेड कराते, तो मैं जैसे शुरू का 5-10 मिनट्स गाइडेड रहता है, उसके बाद मैं सिर्फ बोलती हूँ आप लोग सांसों के साथ एक होते जाइए। हमें ध्यान में धीरे धीरे डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिपेंडेंट होना है, कि हम पूरी तरह अपने ध्यान के साथ एक हो जाए। कई बार यहाँ पे लोग नहीं जुड़ते हैं, इसलिए मैं इतना गाइडेड कराती हूँ शुरू का 10 मिनट, उसके बाद फिर 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर हम सांसों के साथ आ जाते हैं, पूरा आनापानसति ध्यान कराते हैं। तो इसमें आपको कुछ रिपीट नहीं करना है, और कोशिश ये होती है कि जैसे से अगर सब वही सेम लोग जुड़ रहे हैं जिनको पता ही है कि क्या करना है, तब हमको क्या करना है कि बस कम गाइडेंस के साथ हम आगे बढ़े। कहीं स्टार्टिंग में जब आप बोलती हैं तो उसको नहीं, उसको कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना। रॉन्ग करती, मैं भी साथ ही साथ मन ही मन बोलते जाती हूँ। मुझे आज वही सवाल आया कि पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं। जब हम कई लोग आह्वान कराते हैं, तो शुरू में जब मैंने ये ग्रुप शुरू किया था, तब मैं भी आह्वान कराती थी, तो आह्वान के साथ कोई बोलता है तो बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। फिर मेरे को बताया गया कि नहीं, आह्वान नहीं करना है, PSSM में ऐसे आह्वान करने की जरूरत नहीं है। कई लोग करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होते हैं तो उसमें आह्वान किया जाता है, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो एस्ट्रल सर्जरीज होती है, मास्टर्स को बुलाया जाता है। आज हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्तियों को आह्वान किया था, जो मैंने किया था उस समय,
कि वो ऊर्जा जो लास्ट में कि हमारे अंदर वो ऊर्जा भरती जाए शरीर में। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें हाथों में ही महसूस हो रहा होता है, कई लोगों को सर में ही महसूस हो रहा होता है, कई लोगों को पीठ में महसूस हो रहा है या पाँव में। तो अब वो पूरी ऊर्जा जहां हम ले रहे हैं, तो ब्रह्मांड की जो हमारा जो गैलेक्सी, हमारी जो स्पाइरल गैलेक्सी, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो हम खींच रहे हैं अपने अंदर, पूरे शरीर में जा रही है, ये महसूस करना है। तो बस ये कहा था उस समय मैंने। पिरामिड से क्या होता है, मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है। मैं बताती हूँ, पिरामिड्स ये होते हैं, देखिए 1 मिनट, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ऐसे है पिरामिड, इसको हाँ। हम ऐसे पहन सकते हैं, ऐसे पहनते हैं, इसे इलास्टिक है इसके साथ। और ये तो मैं कैसी लग रही हूँ पिरामिड के साथ? अच्छी लग रही है। हाँ, तो ये तो उससे पिरामिड, होता क्या है? तो ये एक पिरामिड है और इसके 4 एंगल्स हैं, अगर आप देखोगे, राइट, 4 दिख रहे हैं। अब ये एपेक्स कहलाया जाता है, इसका 1/4 पार्ट जो है यहाँ तक का, तो ये किंग्स चेम्बर होता है, मतलब दिस इज किंग्स चेम्बर। और नीचे का क्वींस चेम्बर कहलाया जाता है, मतलब ये जो नीचे का पार्ट है क्वींस चेम्बर। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो जो ऊर्जा जब यहाँ से आना शुरू होती है, तो 1/4 पार्ट पे हमारा सर होता है ऐसे करके, राइट, यहाँ पे हमारा सर आता है। तो जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं सीधे सहस्त्रार पे जाती है। तो प्राण शक्ति की ऊर्जा, मतलब जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, दिन भर हमारे चारों तरफ रहती है, इनविजिबल है, हमें दिखती नहीं। जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, हमारे जब विचार शून्य होना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे वो जो प्राण शक्ति की ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है। ऐसा एग्जाम्पल दूंगी कि एक एरोप्लेन है, हम फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, अगर बादल है बीच में, फ्लाइट जा रही है और बादल आ गए बीच में, तो कैसे टर्बुलेंट आता है, टर्बुलेंस होता है, राइट, गड़गड़ गड़गड़ होने लगता है, प्लेन ये सब होता है। तो मतलब प्लेन सीधे नहीं जा सकता, रास्ता साफ होगा तो ही प्लेन जा पाएगा। तो उसी प्रकार ये ऊर्जा तब हमारे अंदर आती है जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, जब हम पूरी तरह शून्यता में, मतलब जब हम शून्य में, शून्य कैसे बोले, विचार पूरी तरह जीरो होने लगते हैं, थॉटलेस स्टेट आ जाती है। उस थॉटलेस स्टेट में वो जो प्राण शक्ति की ऊर्जा है वो तेजी से प्रवाह करती है। इसलिए 1 मिनट का समय भी, अगर 1 मिनट का भी ध्यान लगता है, शून्यता में है अगर आप 1 मिनट भी, उसमें आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, सोचिए। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो वो चीज है कि अगर आपको 1-2 मिनट भी आपका ध्यान लगता है, तो आपको ये महसूस होगा कि मेरे अंदर कितनी ऊर्जा आ रही है। और ये पिरामिड क्या करता है, उस ऊर्जा को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और ये पिरामिड की जो ऊर्जा है, ये आप अपने शरीर के किसी भी भाग पर, चाहे पेट हो, आपके घुटने हो, जहां दर्द होता, तो वहां रख के भी बैठ सकते हैं। इसलिए पिरामिड के कई बार हमने वीडियोस भी भेजे हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप पिरामिड बना के घर में, जो अपने ड्राइंग शीट के चार्ट पेपर आते हैं उससे भी बना सकते हैं, इंडिया से मंगवा सकते हैं, ओके। तो आगे हम बताएंगे, अभी 41 डे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो उसमें भी रहेगा, तो वो बताएंगे, ठीक है। थैंक यू अनामिका जी। यस अलका जी, आत्मवंदन अनम्यूट करें अलका जी। तब तक कि मैं सोनल जी को ले लेती हूँ। सोनल जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, सबको आत्मवंदन, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। हाँ जी मैम। मैं बता रही थी कि सोमैया मैम है ना, वो भी यहाँ कनाडा में ही है, वो पिरामिड बनाते हैं और जिसको भी चाहिए ना तो रिजनेबल प्राइस से देते। अच्छा, तो कौन, तो सौम्या मैम? अनामिका मैम को, सौम्या की क्या? सोमैया मैम, हाँ सौम्या मैम। सौम्या, अच्छा, तो वो शायद ईस्टर्न साइड में रहते हैं, वो कनाडा में नहीं है, वो तो यहाँ पे है ना अपने फ्लोरिडा, शायद फ्लोरिडा यार। आप मुझे उनका एड्रेस, मतलब कांटेक्ट भेजिएगा, है ना? नंबर भेजती हूँ मैं। जी। तो इनको लेना होगा ना तो वो भी कर रीजनेबल प्राइस से वो बेचते भी है। चलिए, वंडरफुल, अच्छा है कि हमारे पास। और इंडिया में सचिन गुप्ता सर भी हैं, मैं सोच रही हूँ उनको बुलाने हाँ का, वो भी तो वो है। उनसे भी बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ ये भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। आप बात करें, आप एक्सपीरियंस कुछ रहा आपका, कैसा रहा? सुपर, मन को एकदम शांति मिल गई और जिससे बहुत अच्छा लगा बस। थैंक यू और अनुभव भी बहुत अच्छा आना।
जो अनुभव आते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे सोनल जी। शेयर याद नहीं रहता है, अब इंटेंशन डाल के भूल बैठे जाती हूँ मुझे याद हो। तुरंत। ये हाँ, भी सही है। ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम से इंटेंशन डालेंगे ना तो वो हाँ। आपको होगा, याद रहेगा। यस, थैंक यू सोनल जी। अलका जी, आपने हैंड रेज किया हुआ हाँ है। जी, हाँ, हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, हाँ जी मैम, वीडियो ऑन कर वो लें। हाँ, हाँ जी। जी, हाँ जी मैम, यस। आत्मवंदन। हाँ आत्मवंदन, मैम, मैंने ये पूछना था आपसे हाँ जी। कि कभी कभी कोई विजन आते हैं या कोई दिखाई देता है तो उनकी आईज बड़ी डिफरेंट सी लगती है। मतलब कोई दिखता है ना, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई लेडी है या कोई भी है, उनकी आईज बड़ी अलग सी और खुली खुली सी दिखती है। और कई बार कलर भी अलग दिखते हैं मैम, कभी येलोइश, कभी मतलब ब्राउन भी, अलग सा ब्राउन, मतलब जो हमने देखा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, तो 3D वर्ल्ड हमारा जो ये, हम जिस डिमेंशन में रहते हैं अभी, हमारी अर्थ जो है वो डेफिनेटली अब 5D के आगे बढ़ चुकी है। मगर अब हमको क्या सोचना है, हमको मतलब कि सोचना नहीं, सॉरी, कई बार क्या होता है जो हमें इस लाइफ में जो लोग 3D उसमें दिख रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, तो डिमेंशन की बात नहीं करें, बट हमारे शरीर का जो 3D पन है उसमें हम एक दूसरे को जिस रूप में देखते हैं, हमारे मेडिटेशन में और ड्रीम में वो अलग हो सकते हैं। एक्चुअली वो हो सकते हैं, वो चीज होती है, इसलिए वो उस तरह की रियलिटी हमको दिखती है, हम जान पाते हैं कि वो डिफरेंट है। जैसे हमें, अच्छा। सपोज मैं आपको और देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको ड्रीम में देखूं, या हो सकता है कि जब रियलिटी मुझे दिखाई जा रही होगी तो हो सकता है आप डिफरेंट दिखो या मैं डिफरेंट दिखूं, चीज हो सकती तो ऐसे कोई एनिमल भी जैसे एक आध बार ही दिखा है ना, तो वो तो एनिमल भी अलग से ना, वो भेड़ लग रहा है ना वो हिरन लग रहा है, कुछ अलग सा ही। और आईज भी उसकी ब्राउन, और कुछ तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही आंखों का आई कांटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अंदर ही जैसे है। हाँ, तो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो जानवर जो है जो आ रहे हैं वो स्पिरिट एनिमल्स हैं आपके, उनको याद रखिए कि कौन आपने जिसको देखा वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, या आपकी मदद कर रहे हैं, या आपके साथ वो मदद के लिए खड़े हैं। तो ऐसे और वो जो भी जानवर है उसकी जैसे अगर आप बता, सपोज ईगल देखा, हमने ईगल देखा, तो ईगल बताता है, ईगल का कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, कि ईगल मतलब ईगल के पर्सपेक्टिव से देखो, ऊपर से देखता है, वो दूर से दिखता है, लेकिन उसको वो एम भी करता है, और साथ में वो अपने जो भी हंट करता है दूर से आके झपट्टा मारता है ना। तो वो पूरा फोकस उस पे रखता है, उसको ऊपर से भी चीजें जो नीचे की हैं वो बड़ी बड़ी दिखती हैं, मतलब उस आंखें बहुत। ए पेलो मैट्रेस वाला आवे છે કે છે मैट्रेस नो फोन નથી, हाँ, मीत नो हाँ, છે। कौन क्या बोल रहा है, ये सोनल जी है शायद, म्यूट करते हैं, कोई बात नहीं। म्यूट नहीं होए, ऐसा बोलना चाहिए। नहीं नहीं, हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, तो यस अलका जी, तो ये चीज फिर हाँ आपको जी, रियलाइज हो गई, राइट, कि कोई जानवर हाँ आया जी। होगा तो आप उसके साथ, मतलब आपका कनेक्शन है, या वो कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो ध्यान में रखिए। और एक्सपीरियंसेस आते हैं तो लिखते जाइए। अच्छा, कुछ समझ नहीं आया, बस वो दिखे और सिर्फ उनकी ना बॉडी की जगह सिर्फ आई पे ही आई कांटेक्ट जैसा होता है ना, वैसा हुआ। और दैट्स ऑल, कुछ पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। तो अब आप ध्यान में ऐसे बैठे, वैसे ही ध्यान में बैठे, और फिर इंटेंशन डाल के बैठे कि आप मुझे दिखे तो आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, या हाँ क्यों जी दिख रहे हैं, आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसी चीज डाल मैम। सकते हैं। एक और, हाँ जी, एक और चीज, कई बारी कोई कोई मैसेज भी आता है, जैसे आया ऐसे, जैसे मान लो सामने नजर दिख रहा है, 3 4 लाइनें लिखी हुई हैं, पर वो मैं दिखता रीड नहीं नहीं कर है। सकती हूँ। हम्म। हाँ, और कई बारी मैक्सिमम इंग्लिश में होता है वो, तो आप उनको और पर मास्टर्स मैं को रीड नहीं आप कर में पाती। डालें, इंटेंशन फिर डाल लें जब ध्यान बैठते हैं, कि मास्टर्स अगर आपको कोई भी मुझे मैसेज देना है तो हिंदी में आप, जैसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में ना देके हिंदी में दें, और मैं समझ सकूं, तो मैं देख सकूं, उसको पढ़ सकूं, और मुझे याद रहे, तो ये इंटेंशन डाल के बैठे। हाँ जी, हाँ जी। और वो दिखता ही नहीं है, मतलब सामने पता चल रहा है लफ्ज लिखे हुए हैं इंग्लिश में, बट वो दिख ऐसे ना,
थोड़ी देर के लिए ऐसे सामने आएगा और एकदम से चला जाएगा। वो जब तक कि मैं अंडरस्टैंड करूं कि क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप और दूसरा और ध्यान करिए। हाँ जी। Yes. और दूसरा ये कि कई बार ऐसा होता है कि एक बारी मेडिटेशन के दौरान भी ये आया कि रीड करो, बुक्स रीड करो, ऐसे मैसेज आया, बुक्स रीड स्वाध्याय करो। करिए, फिर आप स्वाध्याय करिए। हाँ, तो वही मतलब मैं जो आप लोग करवाते हो उसको सुनती हूँ। स्वाध्याय मैं कम कर पाती हूँ। मैं थोड़ा सा उस दिन तो लेकर बैठ गई थी जिस दिन मुझे मैसेज आया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा हाँ जी, करिए। बाकी आप एक काम करिए, ऐसा करिए कि कोई भी बुक आपके पास है, कोई बुक है आपके पास हिंदी की कोई भी बुक, हाँ जी, वो बुक हाँ जी। लीजिए जो आपने नहीं पढ़ी है, उसको लेके डेली रात को अपने मतलब अपने बेड टेबल, साइड टेबल के पास रख ले, और डेली रात को सोने जाने से पहले दो पेज पढ़े, सिर्फ 2 पेज। ठीक है जी, कोशिश करके फिर देखिए। हैबिट हो जाएगी। हाँ हाँ जी, हैबिट पड़ जाएगी फिर। और क्या होता है ठीक कि है जी। किसी भी बुक की चेतना, कई बार हम उस हमारी चेतना भी डिफरेंट है, लेकिन जैसे से हम बुक की चेतना का जुड़ेंगे, कई बार बुक की एनर्जी हाई होती है, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसको पढ़ के नींद आ सकती है, आपको लगेगा कि अभी सो जाऊं मैं, या आपको विजन्स आएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए कम से कम एटलीस्ट 2 पेजेस आप पढ़ के सोइए, देखिए क्या होता है। धीरे धीरे ही ऊर्जा बढ़ेगी ना आपकी, उससे भी ऊर्जा हाँ बढ़ती जी, हाँ जी, हाँ जी। है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने तो आजकल सोते हुए भी पिरामिड लगाया हुआ है अपने ऊपर, देखिए। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। सही है, ऐसे ही और वही कि जिसको लगाना है वो लगा ले, और एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है उससे। मैंने कहा जो हम सो रहे हैं ना, हमारी साउंड स्लीप भी होगी और जो भी गाइडेंस मिलेगी परफेक्ट मिलेगी। मेरे को सुनील हाँ जी ने जी, एक थैंक यू वो मैम। दिया था, एक हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक चीज वो दी थी। बेड के नीचे। हाँ, बेड के नीचे रखने के लिए, तो वो मैंने रखा है, उससे भी बहुत ऊर्जा होती है। किसी को मैम चाहिए तो मैंने वो उनसे ले सुनील सकते हैं। सुनील सर, हाँ जी सॉरी मैम, मैंने भी सुनील सर को बोला था मुझे चाहिए, हाँ बट हाँ उनसे मेरा बात ही नहीं हो पा रही। उन्होंने बोला था कि मैं जैसे ही आते हैं बताता हूँ, पर वो अच्छा, बात ही नहीं हो पाई। आप लोग तो मैंने कांटेक्ट भी कर उनसे, सकते हैं, वो तो एडमिन है ग्रुप में, तो आप उनको सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अलका कंबोज करके आप लिख दीजिए कि मैं अलका कंबोज हूँ, आपने कहा। मैंने किया किया, अच्छा, मैंने किया था। तो ओके। उन्होंने मेरा जवाब भी दिया था, एक बारी मैंने फोन पे भी बात करी थी, लेकिन उसके बाद मैसेज किया था तो वो उनका जवाब नहीं आया था। मे बी वो अभी रेडी नहीं होंगे फिर। पता नहीं, हो सकता है कुछ होगा, मैं बात करके पूछूंगी, मैं बोलूंगी भाई क्यों नहीं हाँ जी, जरूर। आप क्यों नहीं भेज रहे आप। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, आप पूछना बिल्कुल जरूर। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू मैम। 41 डे का जब प्रोग्राम शुरू होगा तो वो भी सर कराएंगे ध्यान और हाँ ज्ञान जी, देंगे। तो अवनी मैम हाँ कराने वाली हैं, रचना मैम कराने वाली है, अभी ऋतु जी और ऋचा जी का कंफर्म नहीं है, बट फिर भी सभी लोग फिर से मिलेंगे, फिर हम आगे चल के 777 भी करेंगे, तो डेफिनेटली। हाँ जी। तो थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू, लव यू, ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। लव यू मैम। यस मास्टर। सो और किसी का अगर कोई प्रश्न है, प्रियांशी जी आपको कुछ बात करना चाहेंगे? आपका म्यूट अनम्यूट बार बार हो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद आपको बात करने का मन होगा आज। हेलो प्रियांशी, आप बात करना चाहेंगे? कैसा रहा आपका ध्यान प्रियांशी? कोई बात नहीं। सो आई थिंक मास्टर्स, हमारा सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछने तो अभी पूछ लें, फिर मैं सेशन एंड करती हूँ। और अगर कोई ऐसा कुछ नहीं पूछना है तो मेरी तरफ से बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम 41 डे का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर से। इंडिया का टाइम जो रहेगा वो रात का 9 बजे, 9 बजे से 10:30 बजे तक ये रहेगा सेशन। और 41 दिन का है सेशन, तो आप सबको संकल्प करना है कि हम 41 दिन ये ध्यान करेंगे, और 41 दिन जुड़ेंगे, ये ध्यान और ज्ञान दोनों लेंगे। और 1.5 घंटे की ही बात है, तो दिन भर में जो भी कार्य आपको करने, अपने कार्य पूरे करने के बाद अपना समय 1.5 घंटे के लिए निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये करें, और ये एक हमारे खुद की आत्मा की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है, और आगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितनी प्रगति होती है।
कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं PSSM के, वो हम शेयर करेंगे। और वो जानकर आप सबको लगेगा वाव, हम ये भी कर सकते हैं, या अच्छा ऐसा होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको अटेंड करना चाहिए। और जो नए हैं खासकर उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसके साथ ही साथ एक तो ध्यान करना शुरू हो जाएगा आपका, और आपको पता चलेगा कि हम घर बैठे बिठाए अपने शरीर को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थता केवल तन की नहीं, मन की, बुद्धि की, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें महसूस होंगी। बस यही संकल्प बना के रखना है कि 41 डे का है, और 41 डे हमें करना है बिना रुके। मतलब हर दिन जुड़ना है, एक दिन भी आप गैप ना करें। 41 डे की तो बात है, और 1.5 घंटे की बात है। तो 1.5 घंटे आप लोग जुड़ रहे हैं, अपने घर परिवार को बता दें कि आप ध्यान कर रहे हैं, और 1.5 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप ये बता दें, उसमें क्या है, 1.5 घंटे की तो बात है। और हमारा जो चैनल है लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस आते हैं। जब ये 41 डे प्रोग्राम भी होगा तभी भी वीडियोस जाएंगे, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो हम दोबारा सुनना चाहते हैं कि क्या कहा था, तो इसके लिए और कुछ अपडेट्स भी होते हैं, तो आप लोग उसको फॉलो करें। तो लव लाइट स्टार शाइन ये यूट्यूब चैनल है, और इसमें जो भी वीडियोस जाते हैं सभी मास्टर्स के आते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। हम सब, हमारे जीवन में सकारात्मकता रहे, खुशी रहे, प्यार रहे, शांति रहे, और सबका मंगल हो। यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, इवनिंग, नाइट। Stay blessed, relaxed. Love you all. Bye. Thank you so much.